हेलो एवरीवन। तो अभी एसएससी सीजीएल 2022 का मेरा टीयर 2 का एग्ज़ाम हो गया है। मैं आज खुद ये एग्ज़ाम दे कर के आया हूँ। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहली बार मैं एलिजिबल हुआ था एसएससी सीजीएल के लिए। तो कैसा रहा मेरा टीयर 2 का एग्ज़ाम, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए, लेवल क्या रहा एग्जैक्ट, देखिए मैं क्वेश्चंस आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये एसएससी के रूल्स के अगेंस्ट है। बट फिर भी आपको मोर और लेस एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या नहीं करनी है, अभी क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्या आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। ये सब मैं आपको ब्रीफली काफ़ी छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले अगर आप बात करें एग्ज़ाम के बारे में तो देखो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सबकी मैं बात करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स के अंदर क्या है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी किस्म के आए हैं। कैलकुलेटिव भी कुछ नहीं था। मतलब आउट ऑफ 30 एक से दो क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े बहुत कैलकुलेटिव होंगे, अदरवाइज बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे वो इजीली, मतलब मुंह ज़ुबानी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है। अदरवाइज आप पेन पेपर का भी यूज़ करना चाहते हो तो ईजिली कर सकते थे। एक इसमें अलग टाइप की बात ये थी मैथ्स के अंदर कि डीआई का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये बात है। दूसरी बात रही प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस की, तो प्रोबेबिलिटी के भी बहुत ही इजी हल हुआ। बचपन वाले जो क्वेश्चंस होते थे वो आ रहे थे कि अलग अलग कलर के मार्बल्स रख दिए और दो कलर के मार्बल्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो आप इजीली निकाल सकते हो। कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। हालांकि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिर भी देख के जाना। एक बेसिक अर्थमेटिक मीन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था बहुत ही सिंपल सा, और एक मोड के ऊपर क्वेश्चन आया था, बट मोड में जो डेटा था वो ग्रुप करके डाला हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैथ्स में और बहुत ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चंस नहीं थे। अलजेब्रा के अंदर बहुत ही सिंपल, ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल, मतलब एडवांस मैथ्स के नाम पे जो आपको डराया जाता है कोर्स बेचने वाले जो आपके भैया, आपके महान महान टीचर्स हैं बड़े बड़े, वो लोग जिस तरह से आपको कोर्सेज करवाते हैं वो यूज़लेस है। मैं एक लाइन में, टू बी वेरी ब्लंट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सारे कोर्सेज यूज़लेस हैं। और यूज़लेस तो और आपकी टेस्ट सीरीज़ भी हो गई इस बार की। अगर बात की जाए जितने भी बड़े बड़े टेस्ट सीरीज़ हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है, टी से उसका नाम शुरू होता है, उसको मैं कंप्लीट गार्बेज बोल सकता हूँ आज के एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि ज़रा भी लेवल मैच नहीं हुआ। और उसकी वजह से एक्चुअली मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो गया था। लेकिन एक्चुअली मेरे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स अगर मैं बात करूँ तो आई गेस अभी तक 113 अटेम्प्ट मेरे बन रहे हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 130 जो मेन पेपर्स हैं, कंप्यूटर को अगर हटा दो तो 113 अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। अब इसमें देखो गुड अटेम्प्ट्स बैड अटेम्प्ट्स क्या रहते हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा, बट अभी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट स्पेशली रीजनिंग वगैरह में। और मैथ्स में मेरा खुद का अटेम्प्ट 26 रहा है, हालांकि ज़्यादा हो सकता था बट मैथ्स में थोड़ी सी तैयारी हिल गई थी इसलिए ये वाले प्रॉब्लम हुआ। दूसरी बात आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बैंक टाइप का डालने की कोशिश की गई। मुझे नहीं याद है कि ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आते थे। एक इनइक्वालिटी का सवाल डाला गया है, तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस जनरली बैंक में आते हैं, बट क्योंकि मैं बैंकिंग की भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया हुआ हूँ तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे भी रीजनिंग काफ़ी सिंपल सा था, बहुत ज़्यादा इसमें भी कुछ परेशान नहीं किया गया। इवन आपके सीरीज़ वगैरह भी बहुत ही सिंपल सा था, मैट्रिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। और जो भी पजल वाले भी क्वेश्चन थे आराम से फंस रहे थे। ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन भी सुपर ईजी, कोई उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आराम से चार्ट बनाओ और उस चार्ट से एक बार में आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी आपको डबल दूसरी बार देखने की भी ज़रूरत नहीं। फिगर इमेजेस वाले भी सारे क्वेश्चन अच्छे थे, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था। और इस तरह से आप देख सकते हो। तो रीजनिंग भी मुझे नहीं लगता कि आप इसको इजी बोलोगे या हार्ड बोलोगे, मतलब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट जनरली लोग इसको इजी ही बोल रहे थे, मैं भी इसको इजी की गिनती में ही डालूंगा। तो आउट ऑफ 30 मैंने 28 अटेम्प्ट्स लिए हैं रीजनिंग के अंदर, और रीजनिंग भी बहुत ही ज़्यादा इस बार सिंपल आई है। मतलब कहीं पे भी बहुत ज़्यादा फंसाने वाले सवाल नहीं थे। लॉजिक भी आपको एक बार में क्लिक कर जा रहा था, अगर एक बार में क्लिक नहीं भी कर रहा है तो जब सेकेंड राउंड पे आओगे तो क्लिक कर ही जाएगा, क्योंकि टफ लॉजिक किसी भी क्वेश्चन में नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं हम रीजनिंग की, सॉरी इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। तो इंग्लिश ये देखो डिपेंड करेगा, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्टिव होता है, किसके लिए, किसी के लिए ये इजी हो सकता है, किसी के लिए हार्ड था। मुझे इंग्लिश जो है सो इजी टू मॉडरेट साइड में लगी, थोड़े थोड़े मॉडरेट ही आप बोल सकते हो। पैसेज और क्लोज टेस्ट वगैरह सब इजी ही था। पैसेज में आप, क्वेश्चन तो मैं नहीं बता सकता एग्जैक्ट, लेकिन समझ लो कि इजी ही पैसेज है कंसीडरिंग कि आपके पास जितना टाइम है। पी क्यू आर एस वाले जो क्वेश्चन थे मुझे थोड़े से पर्सनली थोड़े से टफ लगे वो, तो उनको आपको एक दो बार देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन टाइम की दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो इंग्लिश में भी जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह भी थे वो भी सिंपल टाइप के ही थे। इडियम्स फ्रेजेस आपको वर्ड में सेंटेंस में यूज़ कर करके बता दे रहे थे, तो मतलब अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता तो आप सेंटेंस में यूज़ से गेस कर सकते हो, एक इंटेलिजेंट गेस ले सकते हो। तो इंग्लिश में गेस का काफ़ी स्कोप था, और अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट लोगे तो आप मेरी तरफ
45 में से 45 अटेम्प्ट ले सकते हो। बस वही है कि थोड़ा जिगरा लगा के आपको खेलना पड़ेगा फ्रंट फुट पे। हो सकता है ऑब्वियसली इसमें एक दो क्वेश्चंस गलत हो जाए, इसके चांस तो रहता ही रहता है, बट अगर आप अच्छे से जिगरा लगा के खेलोगे तो 45 अटेम्प्ट आप इजीली ले सकते हो इसमें। नेक्स्ट आते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा इस बार पैटर्न, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि पैटर्न अलग था, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे कि ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, टू इज़ दी एक्सप्लेनेशन फॉर वन, इस टाइप के क्वेश्चंस डालने की कोशिश की गई थी। मतलब जिस तरह के थोड़े से यूपीएससी में होता है, हालांकि यूपीएससी का लेवल नहीं था, बट यूपीएससी के टाइप्स के क्वेश्चन थे। टाइप इन द सेंस की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। करंट अफेयर्स से ऑब्वियसली क्वेश्चंस थे, बट बहुत ज़्यादा नहीं। साइंस के क्वेश्चंस अच्छे खासे थे, पॉलिटी के क्वेश्चंस अच्छे खासे थे, आप लोग कर लीजिएगा। और जीडी वगैरह को देख के बहुत लोग डर रहे थे कि इकोनॉमी से ज़्यादा सवाल आएंगे। इकोनॉमी से कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन आया इकोनॉमी से, वो भी काफ़ी सिंपल था। अगर आपने इकोनॉमी नहीं भी पढ़ा होगा, बस आपको बेसिक भी जानकारी है, तब भी आप उसको इजीली टैकल कर सकते थे। साइंस के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के थे। फिजिक्स का एक सिंपल सा सवाल था, फार्मूला बेस्ड था। और बायो का एक अच्छा वाला क्वेश्चन था। और विटामिन्स के अच्छा मैं क्वेश्चन नहीं शेयर कर सकता, लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन आप समझ सकते हो कि उसी तरह के सवाल आ रहे हैं। पॉलिटी में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। पॉलिटी में मतलब जो चीज़ें आप थोड़ा सा इग्नोर करके चल देते हो, इनफैक्ट हम लोग भी जब कोर्स चला रहे थे, कोर्स बना रहे थे, तो इस चीज़ को हम भी एग्री करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इससे हमारा लॉस भी होगा। हमारे कंप्लीट जनरल अवेयरनेस कोर्स में भी पॉलिटी का वो वाला चीज़ इंक्लूडेड नहीं था उस लेक्चर में, जिस लेक्चर की मैं बात करूँ। आगे इसका एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन नहीं शेयर कर सकता, लेकिन जो चीज़ें थी जनरली उसको नहीं पढ़ाया जाता, जो कि पूछ लिया गया था, ठीक है। तो एक नॉर्मल एस्पिरेंट को नहीं पता होगा, जनरल अवेयरनेस के अंदर मेरे सिर्फ 14 अटेम्प्ट्स हो पाए हैं। हालांकि मैं आराम से 18 और 20 अटेम्प्ट्स ले सकता था, लेकिन फिर भी मुझे जिस क्वेश्चंस में डाउट थे उनको मैंने हटा दिया, क्योंकि यहाँ तक मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले चुका था ऑलरेडी दूसरे सेक्शंस में। तो मुझे नहीं लग रहा था कि और इससे ज़्यादा रिस्क लेना सूटेबल होगा, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को हटाए हैं। अदरवाइज़ इसमें 18 से 20 तक का भी अटेम्प्ट ले सकते थे वैसे लोग जिनकी तैयारी अच्छी है, जो करंट अफेयर्स वगैरह को अच्छे से करके गए हैं। हाँ, इंडेक्स के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए हैं, तो इंडेक्स वगैरह आप लोग अगर तैयारी करो देख लेना। हालांकि वैसा कोई फिक्स तो नहीं रहता कि क्वेश्चन रिपीट ही करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। करंट अफेयर्स वगैरह का भी ठीक ठाक वेटेज है। हिस्ट्री से वही पुराने घिसे पिटे, डांस फॉर्म वगैरह से कोई सवाल नहीं आया, अपॉइंटमेंट वगैरह से भी कोई सवाल नहीं आया। तो कुछ लोग जो दावा कर रहे थे अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन तो आता ही आता है, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो हिस्ट्री के भी मॉडर्न हिस्ट्री से कोई खास क्वेश्चंस नहीं थे आई गेस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो देखो कंप्यूटर में थोड़े से टेक्निकल सवाल उन लोगों ने पूछ दिए थे। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो डुएबल थे, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, मॉक्स वगैरह की, और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, किसी अच्छे सोर्स से उसको कंप्लीट किया है, तो आराम से आप कर सकते हो क्वेश्चन। क्वालिफाई करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। जो 6 क्वेश्चन करके 18 नंबर लेने, वो ईजिली आप कर सकते हो। मतलब ईजिली, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी थे, तो मैं वहाँ पर सेफ़ खेला हूँ वहाँ पर भी। और मैंने 14 अटैम्प्ट्स लिए हैं आउट ऑफ 20 कंप्यूटर में, तो क्वालिफाई तो कर ही जाऊंगा। बस हो सकता है हायर स्टैंडर्ड वाले में कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैं फंस रहा था। हाँ, कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल नहीं थे, तो जो लोग आपको फेक एनालिसिस दे रहे हैं, मैंने देखा कुछ लोग बोल रहे हैं कि HTML का फुल फॉर्म ये सब आ रहा है, वैसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन हाँ उतना भी अच्छा नहीं है। मतलब 10 क्वेश्चंस तो आराम से आप ईजी क्वेश्चंस चुन सकते हो। 10 के ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो मेरे टाइप से, तो आपको थोड़ा ईजी लगेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ वगैरह से हो तो मे भी आपको प्रॉब्लम आए, अदरवाइज़ तो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट फाइनल हम बात कर लेते हैं टाइपिंग का। तो टाइपिंग में आपको जैसे बोला गया, बीच में हम लोगों को गैप मिला था, उसमें जाके बाहर में सब लोगों ने खाना पीना खाया। उसके बाद जब वापस आए तो हमारे फिर से रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया गया, और फिर से हमको लैब तो वही मिला था, बट हमारा सिस्टम नंबर एक अलग दिया गया। उस सिस्टम पे बैठे, कीबोर्ड वगैरह हमारे सेंटर पे, हमारा जो सेंटर था वो रांची में था, टाटी सिलवई वाला। तो वो उस सेंटर पे जो कीबोर्ड है वो काफ़ी सही आ रहा है। कीबोर्ड जो है सारा का सारा नया है, आपका एसर का कीबोर्ड है। लेकिन हाँ, नया कीबोर्ड होने के बावजूद कीज़ जो है वो थोड़े से हार्ड है। जो मतलब नया वाला ही कुछ कुछ कीबोर्ड होता है जिसमें कीज़ हार्ड बनाए जाते हैं, तो उस टाइप के वो हार्ड वाला ही था। लेकिन हार्ड होने से फ़ायदा यही हो रहा था कि आप इजीली उसमें गलती नहीं कर सकते, मतलब गलती की स्कोप बहुत कम था। और पैसेज के अंदर मैंने 2003 की डिप्रेशंस टाइप किए हैं, और कुछ लोग बोल रहे थे कि उससे ज़्यादा हैं, कुछ लोग उससे कम ही बोल रहे थे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एक्यूरेसी ठीक ठाक रहनी चाहिए। अगर 5% का भी एरर माना जाता है तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि क्वालिफाई करने में मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी। तो बस ओवरऑल यही देखते हैं टाइपिंग में। हाँ, पैसेज जो था, पैसेज भी काफ़ी सिंपल था, कोई हार्ड उसमें सिंबल्स वगैरह नहीं थे। नंबर्स कुछ कुछ थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे नंबर्स, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स आपको डाल दिए गए हैं। नॉर्मल कॉमा था, फुल स्टॉप था, इस तरह का था।
पैराग्राफ चेंज का कोई लफड़ा नहीं है। और जो आपका पैसेज था वो ऑटो स्क्रॉल नहीं हो रहा था, ऑब्वियसली वो स्क्रॉल आपको करना था। पैसेज का जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा छोटा था और टाइप करने वाले का फ़ॉन्ट बड़ा था, तो इससे भी काफ़ी इजी पड़ रहा था आपको वहाँ पे करने के लिए। और लास्ट में वेरिफिकेशन में आपको मदर्स नेम डालना था। वो तो हर साल के जैसा, मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा था। तो एक मॉक टाइपिंग दी गई, फिर एक एक्चुअल टाइपिंग दी गई, और फिर एक आपको वहाँ पे मदर्स नेम टाइप करने का ऑप्शन मिला। ठीक है, तो और कीबोर्ड वगैरह भी सारा सही था हमारे सेंटर पे। जनरली वो लोग भी इस मामले में काफ़ी कोऑपरेटिव थे। बस हाँ, ये चीज़ है कि हार्ड कीज़ और सॉफ्ट कीज़ की वजह से कीबोर्ड्स को नहीं चेंज किया जाएगा। तो ओवरऑल यही रहा मेरा एक्सपीरियंस। अब देखो आगे क्या होता है, आंसर कीज़ वगैरह आने के बाद सबको समझ में आएगा। जो लोग कभी आगे का एग्ज़ाम है, मैं वही बोलूँगा कि हार्ड मॉक्स मत लगाओ। अगर मेमोरी बेस्ड ये लोग डालते हैं तो भी डाल उसको बनाना, बट उसको भी दिल में नहीं लेना, क्योंकि मेमोरी बेस्ड को भी ये लोग बहुत ज़्यादा टफ वाला सीन वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं आ रहे, जैसा हर बार होता था वैसे ही रह रहा है। प्रीवियस ईयर आराम से लगाओ, प्रीवियस ईयर करके जाओगे तो ईजिली कर जाओगे। इवन प्रीवियस ईयर से भी ईजी लेवल के क्वेश्चंस है। और एडवांस मैथ्स से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता एडवांस मैथ्स। मैं हमेशा बोलता हूँ एडवांस मैथ्स पहली बात तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप इसको एडवांस मैथ्स बोलते हो तो कैलकुलस ये सब क्या है भाई, मतलब जो टीचर्स इसको एडवांस मैथ्स बोल के पढ़ाते हैं, गजब, मतलब मस्त लूटा है यार उन लोगों ने आप लोगों को। जिनका कोर्सेज आपने बाय किया ना अगर एडवांस मैथ्स के नाम पे, तो अच्छा कटा है आपका, और आगे भी कटेगा। अभी देखो एग्ज़ाम खैर छोड़ो ये सब बातें, बाद में करेंगे। तो बस यही एनालिसिस था। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छे से प्रिपरेशन करो और कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे रख के जाना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन सारे अपने एसएससी वाले ही आ रहे हैं, कोई इधर उधर का बात नहीं है, कोई बैंकिंग वगैरह कुछ नहीं। आराम से आप क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे।